और राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, दूसरे राज्यों के बीजेपी के 200 विधायकों की कार्यशाला भी जयपुर में है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बड़ा बयान सामने आया। पार्लियामेंट्री बोर्ड के पैमाने पर जो खरा उतरेगा उसे टिकट मिलेगा। ये विधायक 8 दिन तक विस्तारक के रूप में यहां पर प्रवास करेंगे। सभी 200 विधानसभा सीटों पर संगठन के काम देखेंगे सभी विधायक। तो न केवल कांग्रेस में बल्कि बीजेपी में भी एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। और चूंकि अब चुनाव नजदीक हैं तो टिकटों के बंटवारे का समय आ चुका है। सौरभ हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, बहुत महत्वपूर्ण बैठक और ये अपने आप में एक नया प्रयोग किया जा रहा है कि अलग अलग राज्यों के विधायक यहां पर जो है 200 विधायक यहां पर इकट्ठा हुए हैं। कितनी महत्वपूर्ण होगी इनकी राय? जी बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि ये लोग अगले 7 दिनों तक राजस्थान की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। वहां के सामाजिक समीकरण जो है वो देखेंगे। फील्ड में पार्टी की किस प्रकार की स्थिति है उसको जांचेंगे। साथ ही विपक्ष यानी कांग्रेस किस प्रकार से कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में मजबूत है, उन तमाम चीजों को ये देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो पार्टी को देंगे। तो अगले 7 दिन तमाम विधायक जो है वो न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे कि वोटर्स से मिलेंगे और जानेंगे समझेंगे कि आखिर पार्टी कैसे जीत सकती है। इनकी रिपोर्ट जो है वो काफी महत्वपूर्ण होगी। हालांकि इस बारे में जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से सवाल पूछा गया कि क्या इनकी रिपोर्ट काफी अहम होगी और टिकटों का चयन क्या इस रिपोर्ट के आधार पर होगा, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि क्योंकि ये रिपोर्ट जो है वो देंगे, इनको टिकटों को लेकर किसी प्रकार से निर्देशित नहीं किया गया है, लेकिन इनकी रिपोर्ट जो है वो काफी अहम होगी। हालांकि उन्होंने ये भी बड़ा बयान दिया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो पैमाने हैं उस पर जो खरा उतरेगा टिकट जो है वो उसी को मिलेगा। तो काफी महत्वपूर्ण जो है वो ये इन तमाम विधायकों का, क्योंकि सबसे ज्यादा यूपी के विधायक जो है वो राजस्थान आए, उसके बाद गुजरात से भी 60 से अधिक विधायक आए, हरियाणा से आए, दिल्ली से आए, उत्तराखंड से आए। तो ये तमाम विधायक अगले 7 दिन तमाम क्षेत्रों में रहेंगे। वहां पर पार्टी की स्थिति समझने के साथ ही विपक्षी पार्टियों की स्थिति क्या है, कौन लोग जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, कौन विपक्ष के जो नेता हैं वो पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं, उन तमाम पहलुओं पर चिंतन मंथन करके एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करेंगे। जी, यानी सौरभ, अगर देखा जाए तो इनकी राय महत्वपूर्ण होगी, ना कि ये तय करेंगे कि, लेकिन अगर ये राय देते हैं, सर्वे करते हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जाते हैं अगले 7 दिनों के अंदर, तो क्या इस बात की भी आशंका है कि मौजूदा जो विधायक है उनकी टिकट कट सकती है, जैसे कि कांग्रेस में चर्चा चल रही है, या फिर किसी ऐसे शख्स की भी टिकट कट सकती है जो लगातार टिकट के लिए कतार में खड़ा है? सौरभ जी बिल्कुल, देखिए अब इस बार जो टिकट पार्टी देगी वो सर्वे के आधार पर देगी। सर्वे में किस विधायक की या फिर पूर्व विधायक की किस प्रकार की रिपोर्ट है, वो जीत सकता है या नहीं जीत सकता, उन तमाम पहलुओं पर पार्टी एक महत्वपूर्ण सर्वे जो है वो करा रही है। एक तरह से ये विधायक अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो ये भी एक तरह का सर्वे ही हुआ है और वो ये रिपोर्ट देंगे कि फला विधायक की स्थिति जो है वो कमजोर है, जातिगत समीकरणों को साधने में वो फिसड्डी साबित हो रहा है, उसके कामकाज से लोग नाराज हैं। ये तमाम जो है वो रिपोर्ट विधायक देंगे। तो इसी आधार पर नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर, आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और ये खबर नागौर से, टिकट के लिए नेताओं और समर्थकों के बीच नारेबाजी। आज कांग्रेस पर्यवेक्षक अमित सियाग नागौर दौरे पर हैं। पर्यवेक्षक के सामने नारेबाजी हुई। टिकट दावेदारों के समर्थकों ने नारेबाजी की। टिकट देने का विरोध भी किया गया। नागौर के कांग्रेस दफ्तर में नारेबाजी हुई। हरेंद्र मिर्धा और हबीबुर रहमान गुट के समर्थकों में यह नारेबाजी हुई है।